अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माइग्रेशन इन बर्ड्स। दुनिया में तकरीबन सारे ही वर्टिब्रेट्स और एनिमल जो हैं वो माइग्रेशन करते हैं, जिसमें फ़िशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो होगी सिर्फ बर्ड्स के ऊपर। बर्ड जो हैं ये बड़े ही यूनिक वर्टिब्रेट्स हैं और अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, नेचर ने इनको बहुत ज़्यादा पावर दी हुई है और ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन कर सकते हैं और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर जा सकते हैं। आम तौर पर ये माइग्रेशन जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का नाम है। और ये बर्ड्स क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कौन कौन से इसके फैक्टर हैं वो हम वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बर्ड जो हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं। पीरियोडिक राउंड ट्रिप बिटवीन ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग एरियाज़। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं बर्ड के जहाँ पर वो ब्रीड करते हैं, अंडे देते हैं, फिर उनसे बच्चे निकलते हैं, फिर ये अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। और फिर इनका एक और एरिया होता है जो नॉन ब्रीडिंग एरिया होता है, जहाँ पर ये मौसम की सख्तियों से बचने के लिए जाते हैं या ग़ज़ा के हसूल के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ इनका एक्सचेंज होता रहता है, आना जाना लगा रहता है, जिसे हम आमतौर पर माइग्रेशन कहते हैं। अब दो तरह के आमतौर पर बर्ड्स होते हैं। एक जो हैं उन्हें हम एनुअल माइग्रेंट्स कहते हैं, यानी उन्होंने हर साल माइग्रेशन करनी होती है। तो एनुअल माइग्रेंट बर्ड जो हैं उनमें कौन कौन से हैं? फ्लाई कैचर्स हैं, थ्रशेस हैं, हमिंग बर्ड्स हैं। तो तकरीबन बर्ड्स की तमाम स्पीशीज़ में से 40% बर्ड जो हैं वो लाजमी तौर पर माइग्रेशन करते हैं। तो अगर उनकी लिस्ट बनाएं तो वो बहुत ही लंबी लिस्ट है। बहुत सारे बर्ड्स हैं जो माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो माइग्रेशन नहीं करते, वो एक ही जगह पर रहते हैं। ऐसे बर्ड्स को हम रेजिडेंट्स बर्ड कहते हैं। तो रेजिडेंट बर्ड स्पीशीज़ जो हैं उसमें आमतौर पर कार्डिनल्स आ जाते हैं, टिटमाइस आ जाते हैं, वुड पैकर्स आ जाते हैं। तो ये अपनी जगह पर ही रहते हैं और ग़ज़ा और रिप्रोडक्शन का और ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो एक ही जगह पर ये करते हैं और कहीं आते जाते नहीं हैं। अब हम कुछ माइग्रेशन के हवाले से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहले मेरे पास जो पॉइंट है कि मोस्ट माइग्रेंट जो होते हैं वो एनुअल बेसिस पर होते हैं, यानी साल में एक दफ़ा उन्होंने माइग्रेशन ज़रूर करनी होती है। नेस्टिंग एरियाज़ इन नॉर्थ। हमारी जो ज़मीन है अगर उसके कुर्राए अर्ज़ को देखें तो जो 70% लैंड है वो नॉर्थ साइड की तरफ है। और वैसे तो इक्वल है, लेकिन ज़्यादातर जो लैंड रहने के काबिल है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ज़मीन का वो आधा हिस्सा जो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है, वहाँ पर आबादी और लैंड रहने के लिए ज़्यादा है। साउथ पोल जो है उसकी तरफ जो है वो निस्बतन कम आबादी और कम वेजिटेशन और कम एनिमल जो हैं वो रहते हैं। तो मोस्टली एनिमल जो हैं वो नॉर्थ साइड पे रहते हैं, वहीं पे अपना नेस्ट बनाते हैं, वहीं पे ब्रीडिंग करते हैं, वहीं पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। बाज़ औक़ात नॉर्थ में जब सर्दी आती है तो सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, जिसको बर्ड जो हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकते या उनको फूड एक्वायर हासिल करने में प्रॉब्लम आती है। लिहाजा वो माइग्रेट करके साउथ की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर सर्दियाँ गुजारते हैं। तो इनकी जो विंटरिंग ग्राउंड्स होंगी वो साउथ की तरफ होंगी, साउथ पोल की तरफ, साउथ हेमिस्फीयर की तरफ होंगी। कुछ बर्ड्स ईस्ट और वेस्ट की तरफ भी माइग्रेशन करते हैं, क्योंकि 70% लैंड जो है वो हैबिटेंट है नॉर्थ की तरफ। उससे फिर क्या होता है कि ये जो परिंदे होते हैं उन मौसम की सख्तियों को अवॉइड कर सकते हैं। शदीद सर्दी होगी, तूफ़ान हो गए, बारिश हो गए, जिससे वो उनके नेस्ट तबाह हो सकते हैं, फूड हासिल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट अलाउज़ बर्ड्स टू अवॉइड क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स। बहुत शिद्दत के वेदर को बचने के लिए ये करते हैं।
इट सिक्योर एडिकेट फूड शेल्टर एंड स्पेस। जब ये माइग्रेट करते हैं तो ना सिर्फ इनको ख़तरा होता है, ज़ाहिर है एक जगह से हज़ारों मील दूसरी जगह पर जाना, और वहाँ पर बाज़ औक़ात ये शिकारियों के शिकार का हो जाते हैं, यानी इंसान इनको शिकार कर सकता है, दूसरे एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज़ इसको शिकार कर सकते हैं, रास्ते में ये मौसम की सख्तियों से मर भी सकते हैं, और भी इनको प्रॉब्लम का होता है। लेकिन ये माइग्रेट करते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी को सिक्योर बना सकें, ताकि वहाँ पर ये फूड हासिल कर सकें, शेल्टर हासिल कर सकें और स्पेस हासिल कर सकें। बर्ड्स माइग्रेट इन रिस्पॉन्स टू स्पीशीज़ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। हर बर्ड जो है उसकी एक अलग स्पीशीज़ है, और हर स्पीशीज़ की जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है, और हर बर्ड की जो स्पीशीज़ है वो अपनी अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के मुताबिक ही माइग्रेशन करेगा, थोड़ी करेगा, ज़्यादा करेगा, लंबी करेगा, वगैरह वगैरह। इन्नेट क्लॉक्स, इनके ब्रेन के अंदर, इनके दिमागों के अंदर कुदरत ने एक क्लॉक लगाया हुआ है जिसे इन्नेट क्लॉक कहते हैं, और इसके अलावा फ़ोटो पीरियड्स, ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क, इनकी बिना के ऊपर बर्ड्स ये डिसाइड करते हैं कि हमने कब माइग्रेशन स्टार्ट करनी है, कब फिर वापस अपने घरों में वापस लौटना है। तो इन्हें हम बायोलॉजिकल रिदम्स भी बोलते हैं। हर जानदार के अंदर बायोलॉजिकल रिदम जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनसे वो अपना रिप्रोडक्टिव पीरियड हो गया, माइग्रेटरी पीरियड हो गया, और इस तरीके के मौसम के जो इवेंट हैं, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बहार आएगा, ख़ज़ां आएगी, सब को ये महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इन्नेट क्लॉक्स इनके ब्रेन के अंदर लगे होते हैं, और फ़ोटो पीरियड जो मौसम की दिन की लेंथ और डार्क की लेंथ को बताता है, वो जो हैं वो इशारे होते हैं कि कब हमने माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट करनी है, उसकी तैयारियां करनी हैं। उनकी तैयारियों में बहुत ज़्यादा फूड इनटेक करना ताकि फ़ैट्स जमा हो जाए, और फिर उस फैट से ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल करना, और एक लॉन्ग डिस्टेंस पे फ़्लाइट करना। अब हम कुछ बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की। अगर हम टाइप्स की बात करें तो कुछ माइग्रेशन जो हैं वो एल्टीट्यूडिनल होती हैं, यानी बुलंदी से नीचे आना। अगर एक बर्ड है वो पहाड़ों पे रहता है, तो पहाड़ों पे मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है, स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गया, तो वहाँ से वो माइग्रेट करके मैदानी इलाकों में आ जाता है, नीचे आ जाता है, जहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा नहीं है सर्दियों में, और जैसे ही गर्मियाँ आएंगी दोबारा फिर वहाँ से निकल कर पहाड़ों की बुलंदियों पर चले जाना। तो ऐसी माइग्रेशन को हम बोलते हैं एल्टीट्यूडनल, और ये आमतौर पर वर्टिकल होती है, अप एंड डाउन। लैटीट्यूडनल, लैटीट्यूडनल जो है ये अर्थ में ज़मीन के ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ, और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ रिटर्न होता है। तो ऐसी माइग्रेशन का मैं ऑलरेडी जिक्र कर भी चुका हूँ। तो ये नॉर्थ, साउथ और साउथ पोल की तरफ होती है। सीजनल माइग्रेशन जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस होती है, जो कि फ्यू किलोमीटर्स हो सकते हैं, चंद 100 किलोमीटर हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए हो सकती है, और ये छोटे और थोड़े फासले तक के लिए जो माइग्रेशन होती हैं उन्हें हम सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन जो है ये आमतौर पर ईस्ट टू वेस्ट होती है, और या फिर वापसी जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगी। मैकेनिक्स ऑफ माइग्रेशन जो है ये इतना वसी है कि हम उसको एक लेक्चर में बयान नहीं कर सकते। हर स्पीशीज़ का अपना एक मैकेनिज़्म है, मैकेनिक्स हैं, जिनकी बना के ऊपर फ़्लाइट की शेप क्या होगी। कुछ परिंदे जो हैं वी शेप में जो है वो माइग्रेशन करते हैं, कुछ परिंदे जो हैं वो फ्लॉक्स की शक्ल में माइग्रेशन करते हैं। तो उनसे इन जो मुख्तलिफ़ शेप्स की जो माइग्रेशन होती हैं उससे उनकी स्पीड मुतासर नहीं होती, और वो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो एक एरिया से दूसरी एरिया जो है वो जा सकते हैं। तो रडार के ज़रिए हमने इनकी अगर हम माइग्रेशन को नोट करें तो यही देखा है कि परिंदे अकेले उड़ने की बजाय ग्रुप की शक्ल में, फ्लॉक्स की शक्ल में फ़्लाई करते हैं, जिससे उनको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स जो हैं ये आम तौर पर अपनी बॉडी में माइग्रेशन से पहले 50% फ़ैट स्टोर करते हैं, जो कि उनकी टोटल बॉडी वेट के 50% होती है, ताकि जब वो एक लॉन्ग लंबी फ़्लाइट पे जा रहे हों तो उनकी जो फ़ैट है वो बर्न होगी, और उससे जो एनर्जी हासिल होगी उससे फिर ये अपनी फ़्लाइट जो है उसको पॉसिबल बनाएंगे।
तो बहुत सारे बर्ड जो हैं वो नॉन स्टॉप जर्नी करते हैं और कई हज़ार, मिसाल के तौर पर एक बर्ड जो है वो तकरीबन आने जाने में 90,000 किलोमीटर जो है वो फ़ासला तय कर सकता है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि स्पीशीज़ जो है वो कहाँ से कहाँ माइग्रेट हो रही है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो इतने सख्त मिजाज नहीं होते, सख्त जान नहीं होते, वो आराम पसंद होते हैं। वो रास्ते में पड़ाव करते चले जाते हैं, ठहरते चले जाते हैं, थोड़ी देर फ्लाई किया, रुके, खाना खाया, रेस्ट किया, रात गुजारी, फिर चले गए। तो वक्फे से वो फ्लाई करते हैं। तो आमतौर पर सम स्पीशीज स्टॉप फ्रीक्वेंटली टू रेस्ट करने के लिए और फीड करने के लिए। आमतौर पर जो बर्ड्स हैं वो 1000 मीटर की बुलंदी तक जाकर फिर प्रवास जो है वो जारी रखते हैं, ताकि ऊंचे दरख्तों, ऊंची बिल्डिंग्स या टावर्स वगैरह रास्ते में जो आ जाते हैं उनसे ये ना टकराएं और सेफली जो है वो अपनी जर्नी को जारी रख सकें। मिसाल के तौर पर एक पर्पल मार्टिन बर्ड है जो कि तकरीबन 770 किलोमीटर एक दिन में सफ़र कर सकता है। आप इमेजिन करें, एक दिन में 770 किलोमीटर फासला विदाउट थके हुए, और ये फासला जो है ये बर्ड्स जो हैं वो तय करते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो नॉन स्टॉप फ्लाई करते हैं और कई कई दिनों तक फ्लाई करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंच जाते हैं। जहाँ पर ये जाते हैं वहाँ पर ये कुछ अरसा क़याम करते हैं। ये उनका ब्रेन ही उनको बताता है कब हमने किस जगह जाना है, और ये बड़ा मुनज़्ज़म और कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है। नेक्स्ट लेक्चर में नेविगेशन जो है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से बर्ड जो हैं वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को नेविगेट करते हैं और उनको कैसे पता होता है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका से या कनाडा से किसी अफ्रीकन कंट्री में जाना है और फिर वापस अफ्रीकन कंट्री से कनाडा में आना है। अगर आप एक एरोप्लेन पे सफ़र कर रहे हों तो उस पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रडार सिस्टम लगा होता है जो प्लेन्स को गाइड करता है कि तुमने ऐसे ऐसे जाना है तो तुम फ़लाँ कंट्री पहुंच जाओगे। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, कोई रोबोट्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है, कोई यानी किसी किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन उनके ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने, कुदरत ने एक बहुत ही ज़बरदस्त नेविगेशन सिस्टम लगाया हुआ है जिसकी मदद से ये भूले बगैर, भटके बगैर, किसी नुकसान के बगैर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और फिर वहाँ से लौटकर अपने घरों में वापस भी आते हैं। अब फैक्टर्स होते हैं जो कि इमिग्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनके बगैर इमिग्रेशन नहीं चल सकती। उसमें इंस्टिंक्ट्स होती हैं, ज़ाहिर है ये बर्ड्स की अपनी जिबिल्लत होती है। इसके अलावा गोनेडल चेंजेस होती हैं, जैसे कि ब्रीडिंग सीज़न है या कि नहीं है, ख़त्म हो गया है। फूड की कमी, स्कैर्सिटी हो सकती है जिसकी वजह से माइग्रेशन हो सकती है। डे लेंथ चेंज हो रही है, सर्दियाँ गर्मियाँ आ रही हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, उसकी वजह से फ़ोटो पीरियोडिज़म भी इसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। सीजनल वेरिएशन, मौसम के बदलने से भी बर्ड्स को आइडिया हो जाता है माइग्रेशन का, और इसके अलावा लाइट। तो आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा सिर्फ टच किया है बेसिक चीज़ों को माइग्रेशन में। अगर कोई मौका मिला तो मैं मज़ीद इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।